नीति वचन 25 अध्याय उसका 28 वचन, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप एक ऐसे नगर के समान हैं कि जिसकी दीवारें नाका करके तोड़ दी गई हों। किसी शहर की दीवारें नाका करके तोड़ दी गई हों, वो शहर की क्या हालत होगी? किधर से कोई भी घुसेगा, उधर से चोर घुसेंगे, उधर से डाकू घुसेंगे, उधर से वो घुसेंगे, उधर से वो घुसेंगे। क्यों? क्योंकि इस शहर की कोई बाउंड्री नहीं है, इस शहर का कोई सुरक्षा ही नहीं है, दीवारें टूटी हुई है। वैसे ही वो व्यक्ति है जिसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और शैतान चाहता है कि आप ऐसे ही व्यक्ति बने कि आपको आपके ऊपर कोई कंट्रोल न हो, आप टाइम पास व्यक्ति बने। लेकिन पिछले 1 महीने से प्रभु की आत्मा आपके ऊपर निरंतर काम कर रही है, और प्रभु की आत्मा चाहती है कि आपकी जो टूटी हुई दीवारें हैं नगर की, वो बने। आपके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा हो, ताकि आप, आपके बच्चे, आपका परिवार सुखी आनंद जीवन और विजयवंत जीवन बिता सके। और फिर हमने कई क्षेत्र उस दिन देखे, उसको मैं एक भी रिपीट नहीं करूंगा। जिन्होंने वो खजाने को खो दिया है वो जाके YouTube पे वो खजाने को ढूंढें, पाएं। लेकिन उसके बाद हमने कुछ 4 चीज़ें और बताई थी जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में एंट्री लेता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम प्रार्थना करने वाले हैं छुटकारे की प्रार्थना है। हालेलुया। जल्दी से मैं बस 3 पॉइंट और पूरी करूंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना के ऊपर आएंगे। तो हमने पहली चीज़ देखी थी कि जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता है वो है ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब वे सारे काम जो परमेश्वर के विरोध में है। जंत्र मंत्र, धागे, तावीज, मुहूर्त के लिए भागना, शगुन, ये वो, तोते वाले के पास, होरोस्कोप, आगे क्या होगा, पुछाना, ये सारी चीजें तंत्र मंत्र के अंदर, जंत्र मंत्र के अंदर है। नंबर 2, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। ये चीजें शायद हमारे पुरखाओं ने की होंगी, उसका दंड हमारे ऊपर आता होगा, क्योंकि हमने वचन उस दिन पढ़ा है कि निर्गमन 20 अध्याय उसका 1-2 वचन आगे हमने पढ़ा कि जैसे 10 आज्ञाएं दी गई हैं, उनकी वजह से हमारे पुरखाओं का दंड हमको मिलता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि पुरखाओं का दंड हम पर हो, इसके लिए वो हमको सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो भुगतो। आपको ये घर पसंद नहीं है, आपको ये सॉल्यूशन पसंद नहीं है, प्रभु का वचन पसंद नहीं है, तो भुगतो। नंबर 3, आपके जन्म से पहले, आप जब माँ के पेट में थे, हमने सीखा कि कैसे जब एक औरत प्रेग्नेंट बनती है तो बच्चा छोटा अंदर होता है, और उस वक्त बहुत सारी बातें असर करती हैं। ये भी आप जाके YouTube पे देख लेना। चौथी चीज़ हमने देखी, सोलिश डोमिनेशंस, कि किस तरह से शैतान किसी न किसी व्यक्ति को यूज करता है और आपको दबा के रखता है, आपको अपने साथ जबरदस्ती जोड़ के रखता है, मोह के वश में मनगढ़ंत बातें बनाकर। मैंने उस दिन माँ का एग्जाम्पल दिया आपको कि माँ, कई लोगों के घर में माँ का राज चलता है, बेटे भी माँ के कब्जे में होती हैं, बेटियां भी माँ के कब्जे में होती हैं। माँ 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 ने थोड़ा ही मुंह ऐसा इधर उधर किया, हम चुप हो जाते हैं, नहीं नहीं माँ जैसे बोलती है माँ वैसा करो। लोग अपनी पत्नी की भी नहीं सुनते, पत्नियां अपने पति की नहीं ध्यान देती, माँ की ओर। सोलिश अटैचमेंट, जुड़े हुए, शादी हो गई है लेकिन अभी तक माँ के साथ जुड़े। वो लड़का बाप के साथ जुड़ा है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। माँ अपनी ज़्यादा वैल्यू बेटे को देगी, बहू को उतनी वैल्यू देगी नहीं, इस तरह से व्यवहार करेगी कि बेटा जुड़ा रहे उसके साथ।
बहुत सावधान। माँ की इज्जत करनी है हमको, पिताजी की इज्जत करनी है, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हुई आप अपनी पत्नी के हैं और आप अपने पति के हैं। हालेलुया। न सिर्फ माँ, लेकिन घर में कई बार बहनें इस तरह से व्यवहार करेंगी कि आप बहनों के साथ जुड़ी रहेंगी। हालेलुया। इस तरह से बेचारी होके आएगी बहन आपकी कि आप हमेशा, आपका ध्यान आपकी बहन की ओर रहेगा। बेचारी बेचारी बेचारिया बेचारिया बेचारिया, और उसमें बाद में आपकी हालत बेचारी हो जाएगी। हालेलुया। नहीं, इस बहन को कुछ मत बोलो, नहीं तो आत्महत्या कर देगी जाके। आप समझ जाओ, बंधन है घर में। अरे उसकी शादी हो गई है बहन की, अभी उसको अपने पति के साथ रहने दो। आपके घर में आती है, घड़ी घड़ी क्यों आए आपके घर में, और आके इस तरह से व्यवहार करेगी कि आप जैसा वो बोलेगी वैसा ही आप करेंगे। क्यों? नहीं तो आपको डर है कुछ कर देगी, नहीं तो अपने आप को। ये चीज से पांचवी चीज जो इंपॉर्टेंट आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं बात को? ओके। पांचवा, प्रेशर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन के वक्त में आपके ऊपर प्रेशर आए थे, जोर आए थे। जब हम 2-4 साल, 5 साल, 7 साल की उम्र रहती है, तब हमारे चारों ओर इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन नहीं होती। शैतान थोड़ा ही दबाता है बच्चों को तो बच्चे दब जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अपनी वो ताकत इतनी नहीं होती है। तो ज़्यादातर शैतानी इन्वॉल्वमेंट, शैतान का अंदर घुसना ज़्यादातर बचपने के टाइम पे होता है। हालेलुया। जब घर का माहौल खराब होता है, पति पत्नी के आपस में संबंध सही नहीं है और बच्चा देखता है, तो बच्चा, आपको लगता होगा बच्चा नहीं सहन कर सकता है ये सब बातें। माँ का रिलेशन दूसरे मर्द के साथ है और जो पिताजी है वो रात को दारू पी के आता है, और उनको लगता है उनके बच्चों के ऊपर, अरे नहीं, ये माहौल बच्चा सहन नहीं कर सकता है, ये दबाव सहन नहीं कर सकता है बच्चा, और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर चली जाती है। आगे चल के वो जाहिर होती है दुष्ट आत्माएं कभी, जब ये आदमी जो बड़ा होता है ये गुंडा और मवाली बनता है जाके। क्या बनता है? गुंडा मवाली। हालेलुया। या तो बड़ा होकर आत्महत्या करेगा जाके। वो दबाव, प्रेशर अंदर सहन नहीं कर सकता है, अपनी मां बाप की हालत ये देख नहीं सकता है वो। अपनी आंखों के सामने जब एक बाप पति अपने पत्नी को मारता है और उसका बच्चा उसके सामने है, बच्चों के सामने जब मारा पीटी होती है, ये माहौल, बच्चे के अंदर आराम से दुष्ट आत्माएं चली जाती है। या पति पत्नी आपस में बड़े आवाज में घर में बात करते हैं, तू ऐसी है, तू ऐसा है, निकल जा मेरे घर से। वो बोलेगा तू निकल जा, और छोटा बच्चा 5-7 साल का घर में बैठा है। आपको लगता होगा वो नहीं सहन कर सकेगा। दुष्ट आत्माएं बचपन से, ज्यादातर दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से 5, 7, 8 साल के, 9 साल के बीच में दुष्ट आत्माएं अंदर, बचपन के टाइम पे। बोलो बचपन के टाइम पे। याकूब 3:16 कोई जोरदार आवाज में पढ़ेगा जल्दी से। जहां ढा और विरोध होता है, जहां पे ढा और बखेड़ा है, जिस घर का माहौल ही खराब है, वहां पे ईविल अपने आप आ जाता है बच्चों के अंदर आराम से। इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं, खुले तरीके से बताता हूं, हमारे बच्चों की अगर हालत खराब थी तो उसके जिम्मेदार मैं और मेरी पत्नी थी। आपके बच्चों की जो हालत खराब होगी अगर, तो कौन जिम्मेदार होगा? आपने जो घर में माहौल क्रिएट करके रखा है। आप जो अपनी पत्नी से 2-2 हफ्ता बात नहीं करते, आप जो अपनी पत्नी को ऐसा कैरम बोर्ड की घोटी के जैसे समझते हैं, ये माहौल बच्चों को खराब करेगा। खाली खराब नहीं करेगा, उनको पीड़ित कर देगा, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं चली जाती है। इसके लिए माँ बाप
सावधान। नंबर 6, सम मूवमेंट और एक ऐसा क्षण, एक ऐसी जगह है जो आपके जीवन में वीकनेस की जगह है। एक क्षण कभी आता है, एक जगह, कभी सडनली एक्सीडेंट हुआ आपका, उस एक्सीडेंट में आपने एक ऐसा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा, ट्रक आपके ऊपर आपकी गाड़ी को ठोक रही। न सिर्फ डर की आत्मा अंदर चली जाती है, लेकिन अगर शरीर इंजर्ड हुआ, सर पे धक्का लगा, तो कई दुष्ट आत्माएं अंदर चली जाती है। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया, मिर्गी, जहां कहीं मिर्गी है वहां पे पहले झटका लगा है उनको और शैतान अंदर गया है। मिर्गी, आपने शैतानों को जगा दी, आपका एक्सीडेंट हुआ, मिर्गी आ गई, तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आओ बस प्रार्थना करो सब बराबर हो जाएगा। जीवन देना पड़ेगा प्रभु को। हालेलुया। फिर आप अपने इधर चंगे हो गए, फिर जाके वही अपने काम। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से छुटकारा होता है, ताकि वो परमानेंट छुटकारा हो, एक दिन का छुटकारा ना हो, परमानेंट छुटकारा। बोलो परमानेंट। और आखिरी चीज, 7th, सिनफुल हैबिट्स। या एक्स। आपको लगता होगा मूवी देखना कोई गलत बात थोड़ी है, और फिर आप हॉरर मूवी भी देखेंगे जाके, और फिर आप बोलेंगे मैं तो फैमिली पिक्चर देखता हूं, लेकिन फैमिली पिक्चर में एक बेडरूम का सीन आ गया और बेडरूम के सीन के अंदर गलत बात दिखाई गई। उस वक्त आपके आंखों में फिल्टर नहीं लगा है, क्या बोलेंगे नहीं नहीं मैंने ब्रदर वो सीन नहीं देखा, मैंने ये सीन नहीं देखा। वो सीन चला गया आपके अंदर और आपके अंदर मूवमेंट होना चालू हो गया। खास करके आपके बच्चों को हॉरर मूवी, डर देने वाली पिक्चर्स, क्योंकि आप देखते हो खुद पिक्चर्स, तो इसके लिए बच्चे भी देखते हैं। मैं घुमा फिरा के मां बाप के ऊपर आऊंगा। आज आपके परिवार की जो दुर्गति है ना, उसका रीजन मां बाप है। आप कितना भी अपने बच्चों के ऊपर थोपो, ये बच्चे ने ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, उसकी दोस्ती खराब है, उसकी दोस्ती इसके लिए खराब है क्योंकि तुम्हारी दोस्ती खराब है। लड़की गलत काम क्यों कर रही है? क्योंकि तू गलत काम कर रही है। नहीं तो लड़की ने किधर से सीखा? और अगर कहीं से सीखी भी, आप सही है तो अपनी बच्ची को कंट्रोल करो। ये 7 चीजें, इन दरवाजों को बंद करना है। अगर आपने पिछले समय में दरवाजे खोले हैं तो समझ के चलो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर हैं। आप बोलेंगे मैं तो ऐसा आराम से दिखता हूं। आप भले आराम से दिखते होंगे, जब टाइम आएगा, जब वो अंदर उछल कूद करेंगी, हालेलुया। जब मां पहले प्रेग्नेंट होती है तो अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, तो कई बार उसको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ नहीं है, जरा 2 महीना रुको, जरा 4 महीना रुको, 6 महीना रुको, देखो कैसा लात मारता है उधर से, फिर पीछे से गिरता है, फिर ऐसा करता है, फिर आपको 6-7 महीने के बाद समझ में आता, हाँ आई आई आई। वैसे ही आपको जो आपको लगता है ना कि भाई ये काम किया, कुछ हुआ थोड़ी हुआ, रहने आने तो दो वो समय। हाँ? दारू पिया, कुछ हुआ थोड़ी। छुप छुप के दारू पी के आता हूं मैं, छुप छुप के गलत काम करके आता हूं, घर को थोड़ी मालूम पड़ता है। एक तो आपको मालूम है, एक प्रभु को मालूम है, और एक शैतान को मालूम है। जिनको मालूम होना चाहिए उन सबको मालूम है। बच नहीं पाओगे, तुम नहीं बच पाओगे। दरवाजे खोले हैं, शैतान आएगा,
फ्लैट का दरवाजा खोल के रखा है, कुत्ता आएगा और कुत्ता आएगा गंदा करके जाएगा घर को। मेरी रिक्वेस्ट है तुरंत कोई आके इसको साफ करे ताकि हम आगे प्रार्थना। अब ये सारी बातें हो गई, बहुत कुछ सुना आपने। अभी जो मेन बात है हम उसके ऊपर आते हैं। मेन बात है कि ब्रदर अभी हम फंस तो गए हैं, अभी आजाद कैसे हो जाए। अभी हमने बहुत सुना, पिछली मीटिंग, उसके पिछली मीटिंग में, उसकी पिछली मीटिंग में, और आपको समझ में आएगा नहीं ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से काम कर रही है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे घर में है, ये मेरे बच्चे के अंदर है, ये मेरी बेटी के अंदर है, ये मेरे धंधे में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आपको अभी सारी पिक्चर मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी। अब खाली एक ही चीज समझनी है, इससे छुटकारा कैसे हो। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5,000 रुपया दे के जाओ, मैं नासिक में पूजा करके आऊंगा और आपका बराबर हो जाएगा। वो बाबा नहीं हूं मैं। हालेलुया। ये 5,000 में 1,00,000 रुपए में काम नहीं होने वाला है। इसका प्रोसेस है और वो प्रोसेस आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। आप बीमार हैं, आपको आपके ऊपर इलाज होगा और आपको इलाज में कोऑपरेशन देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ब्लड प्रेशर आपको है, दवाई मां को नहीं पिलाएंगे आपके। डायबिटीज आपको है, सुई आपके पिताजी को नहीं लगाएंगे, आपको। समझ में आ रही है बात सबको? तो अभी हम लोग सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है अभी इन दुष्ट आत्माओं में से हम छुटकारा कैसे पाएं। लेकिन ब्रदर ये आई कहां से हैं? ठीक है मेरे पास तो, लेकिन रहती किधर है? आई कहां से है? वो आपका लुकआउट नहीं है। आपका लुकआउट ये है कि अभी मेरे अंदर से बाहर जानी चाहिए वो। अभी मेरे जीवन में छुटकारा होना बहुत जरूरी है। और ये कोई गोली टैबलेट से जाने वाली नहीं है, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज से जाने वाली नहीं है। मैं आपको बोलूं टंग यहीं करे हलो और निकरी में न, या तो योगा करो जाके और फंस जाओगे योगा में, या तो वो जापानी ट्रिक्स अपनाए और अटक जाओगे, और जापानी ट्रिक्स में अटक जाओगे। क्योंकि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा एक ही व्यक्ति देता है, उसका नाम यीशु मसीह। तो मैं जल्दी से पॉइंट्स लिख के जाऊंगा। पहले सबसे पहली पॉइंट जो आपको अगर छुटकारा पाना है तो बोलो तो नहीं पाना है, बाय बाय, जय मसीह। सबसे पहली चीज, बी हम्बल। नम्र बनो, मतलब प्रभु के आगे नम्र बनो। प्रभु ने यह नहीं बोला कि आप मुझे बोलो मैं तुमको नम्र बनाऊंगा। वचन में लिखा है हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र बनाओ। अगर आप प्रभु को बोलेंगे मुझे नम्र बनाओ, तो प्रभु आपको हम्बल बनाएगा, बट वो आपको ह्यूमिलिएट करेगा, आपको बेइज्जती फील होगी। और प्रभु नहीं चाहता कि आपको बेइज्जती फील हो। आप अपने आप को नम्र, अपने घमंड को हटाओ। मैं तो उसको मानता हूं, मैं उसको, मैं ये करता हूं। अब भी तुमको छुटकारा चाहिए कि नहीं, वो बताओ मेरे को। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे बड़ा ऑपरेशन कराना है, बहुत जगह में गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो वो डॉक्टर बोलेगा पहले काम करो, पहले वो सब पहले वाले कागज फाड़ दो, तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये ऑपरेशन कैसा हो। तो आप वो डॉक्टर के सामने यस बोलेंगे नहीं? यस बोलेंगे कि नहीं? इसको बोलते हैं बी हम्बल। हाँ प्रभु जो आप बोलेंगे
और ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट से ही आप समझ जाएंगे कि ये पहला ही होना चाहिए। बी, ईमानदार को क्या बोलते हैं? हाँ? दूसरा भी कोई नाम है जो ज्यादा समझ में आता है लोगों को? हॉनेस्ट। हालेलुया, हॉनेस्ट। बी हॉनेस्ट। ईमानदार, ईमानदार बनिए। जो आपको तकलीफ है ना, वो खुली तरीके से प्रभु को बताइए। जो आपने गलत काम किया है, वो गलत नाम बोल के बताइए कि मैं ये काम करता हूं। कोई उसको अच्छा नाम करके नहीं बताइए। ये मत बोलिए कि मैं लड़की को देखता हूं, ओ प्रभु की खूबसूरत कला को देखता हूं मैं। आप बोलो मैं व्यभिचारी हूं, बोलो मैं व्यभिचारी हूं, व्यभिचारी। तभी छुटकारा होगा। हालेलुया। आपका पति अगर कोई गलत काम करे तो आप उसको क्या नाम देंगे? वो नाम आप अपने, जब आप गलत काम करते हो तो आप नाम अपने ऊपर दो। उस दिन मैंने आपको बताया कि अगर पति अपने माँ के पास, अपने पिताजी के पास, भाइयों के पास जाता है तो आप क्या बोलते हो? माँ जो मजुआ सफ़ा। तो अगर आप अपनी माँ के पास जाते हो तो नहीं, वो तो मुंहिंजी वेचारी माँ केर काने सुनजो। तो हुनजा घणा आहिनि? बी हॉनेस्ट। अपने पाप को जितना गंदे से गंदा नाम दे सकते हो वो देंगे तो छुटकारा होगा। अच्छा सा अच्छा नाम देंगे, छुटकारा नहीं। अच्छा नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अगर पाप आपको अच्छा लग रहा है तो ये छुटकारे आपके लिए नहीं है फिर। हालेलुया। एक और चीज जो आपके और छुटकारे के बीच में आएगी वो है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब रुतबा। आपको लगता है आप कोई चीज है। ब्रदर मैं तो चाहता हूं कि मैं छुटकारा पाऊं, ब्रदर मैं चाहती हूं मैं छुटकारा पाऊं, लेकिन फिर आपने बताया कि जब छुटकारा होता है तो ऐसे चिल्लाने। तो मैं खानदानी औरत हूं तो मैं कैसे चिल्लाऊंगी ब्रदर? लोगों के सामने लोग बोलेंगे ये इतनी खानदानी ऐसे चिल्ला रही थी, गिर रही थी नीचे, मेरी इज्जत पूरी चली जाएगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप चंगाई लो या तो आपकी डिग्निटी आपके पास रखो। हाँ? मेरी बहन, अगर आप नदी में डूब रही हैं, 2 बार अंदर चली गई हैं और तीसरी बार बाहर आ रही हैं, और आप देख रहे हैं सामने किनारे पे कोई खड़ा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप अपनी डिग्निटी देखेंगी और मुंह बंद रखेंगी कि चिल्ला के बोलेंगे ओ भाई अरे मेरे को बचाओ? क्या वो उस वक्त बोलेंगी डिग्निटी है मेरी? नहीं, मैं तो इज्जतदार घर की है, मैं मरना पसंद करेगी लेकिन मैं चिल्लाएगी नहीं। अपने आप को दे दो, बलि इधर कलाबाजी खाओ, क्या भी करो, ये होने दो। मैं तो मर्द आदमी हूं, मैं ही कर दो आया। मेरे अंदर जो अगर दुष्ट है, मैं फिर ऐसे कलाबाजी खाऊंगा? खाने दो। डिग्निटी जाएगी वापस आएगी। डिग्निटी एक बार जाएगी, भले आपको लगता है, लेकिन चंगाई, छुटकारा चाहिए। डिग्निटी बाद में देखेंगे। नंबर 3, जो तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खाली बोलते जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने के जाएंगे। अपने पापों का नहीं, पहले अपने विश्वास का अंगीकार कीजिए। अपने यीशु पर विश्वास का ऐलान करें। क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में आपको इस दुष्ट आत्माओं से, इन दुश्मनों से छुड़ा सकता है तो वो खाली यीशु मसीह है, कोई भी दूसरा नहीं।
कोई भी नहीं है दूसरा। मैं अपने 29 साल के अनुभव से आपको बोलता हूं, कोई किसी बाबा किसी संत में ताकत नहीं है कि दुष्ट आत्माओं से हमको छुड़ाए। सिर्फ एक यीशु मसीह का नाम। इसके लिए उस नाम को, उसके नाम पर विश्वास, सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास। मैं ये शर्तें क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको ये शर्तें समझ में आए तो आप प्रार्थना करना। आपको ये शर्तें नहीं समझ में आती हैं, मैं अनिल ब्रदर को बोलूंगा, वो आपको चप्पल देगा, आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। ओके। नंबर 5, नंबर 4, रिपेंट ऑल योर सिंस। अपने पापों का पश्चाताप करो। ये शर्तें बिना शर्तों के आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। 28:13, जो कोई अपने पाप को पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मानेगा और छोड़ देगा उस पर दया होगी। आपको और मुझे दया की जरूरत है, और दया पाने का एक ही रास्ता है, अपने मुंह से पापों को अंगीकार करो, नहीं तो मरो। आपके सारे पाप प्रभु जानता है, लेकिन वो आपको छुटकारा देना चाहता है। इसके लिए वो चाहता है कि आप कन्फेस करो। ये तरीका है, मानो उसको। आप मानेंगे तो छुटकारा मिलेगा, दया होगी आपके ऊपर। तो ये मानना किसी दूसरे की भलाई के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए। नंबर 5, ब्रेक विथ ऑकल्ट। अपने आप को जंत्र मंत्र से दूर करो। कैसे? अपने मुंह से अंगीकार करके, प्रभु से कह के, प्रभु मैं आज के बाद जंत्र तंत्र मंत्र काले धागे तावीज ये वो मैं किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मैं सिर्फ आपके आगे मैं अपना सर झुकाऊंगा। और वो भी दिल से करनी है। और नहीं तो आपको जिधर अगर दूसरी जगह छुटकारा मिलता है जंतर मंत्र, उधर चले जाओ। आप प्रभु को यह भी बोलना कि ऐसी कोई चीजें अगर मेरे घर में पड़ी हैं, प्रभु आप मुझे छुटकारा देंगे, मैं वो चीजें भी घर से मैं निकाल दूंगा, प्रभु मैं अपने हाथों से निकाल दूंगा जाके घर में। वो सिंदूर, ये वो, ये काला सुरमा, ये वो क्या क्या चीजें, वो पलंग के नीचे, तकिए के नीचे, घर में कपड़ों के नीचे, वो पेपर के नीचे, उधर ऊपर लटका के रखी है, नीचे लटका के रखे, कोनों में कीले ठोक के रखे हैं, चारों कोनों में। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं सब निकालेगा, आप मुझे छुटकारा दो। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिव अदर्स। फॉरगिव अदर्स नहीं रखूंगा मैं, फॉरगिव ऑल अदर्स। प्रभु जिन्होंने भी मुझे सताया है, जिन्होंने भी मेरा नुकसान किया है, प्रभु मैं उनके लिए हार्ट फीलिंग नहीं रखूंगा, प्रभु मैं उनको माफ करता हूं। आप बोलेंगे ब्रदर वो आदमी पश्चाताप तो करे, मेरे पास आके माफी तो मांगे, फिर मैं उसको माफ करूंगा ना। ये आप उसको माफ उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं भाई। प्रभु ने कहा तुम वेदी के पास बाद में आना, पहले तुम जाओ भाई से माफी मांग के आओ, मेल मिलाप करके, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। विदाउट एनी शर्त, जिन्होंने भी आपको सताया है उसको माफ कर दो। किसकी भलाई के लिए? अगर मैंने किसी को माफ किया है उसमें मेरा भला हुआ है। अगर
दूसरे ने मेरे को माफ किया है तो उसका भला है, अगर उसने मेरे को माफ नहीं किया है तो मेरा नुकसान नहीं है कुछ भी, वही नुकसान में है, मैं तो फायदे में। क्यों? क्योंकि मैंने बिना किसी शर्त सबको माफ कर दिया है बाबा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चों को संभालना है, मुझे अपने परिवार में उन्नति चाहिए। बोलिए हालेलुया। उसके बाद 7वां, स्टैंड ऑन स्क्रिप्चर्स या वर्ड, वचन पे खड़े रहो। वचन में लिखा है मतलब होगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, मतलब मेरा छुटकारा होगा सर। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ है ताकि वो शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। मतलब आज मेरे अंदर शैतान के सब कामों को प्रभु नष्ट करेगा। स्टैंड ऑन स्क्रिप्चर्स, वचन के ऊपर खड़े रहो, वचन को अपना नींव बनाओ जिंदगी का, अगर छुटकारे चाहिए तो। और ये सारी चीजें हो गई ना, तो 8वां पॉइंट बहुत आसान है, वो है एक्सपेल द डीमंस। अगर ये चीजें आपने शर्त पूरी की ना, फिर आप खाली अंदर के डीमन को हुक्म करेंगे ना, वो आपके अंदर से निकलते जाएंगे। ये शर्तें पूरी करेंगे तो आखिर में कुछ बाद में बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बाद खाली बस उसको निकालते जाओ, एक एक करके निकलते जाएंगे। कैसे निकलेंगे? क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो मट्टी की बॉडी वाला नहीं है, वो हवा है, बिना बॉडी वाला। वो हवा के द्वारा ही आपके अंदर आया है, अभी हवा के द्वारा ही आपके अंदर से जाएगा। हालेलुया। ये सारी प्रार्थनाएं मैं आपको कराऊंगा। आखिर में दुष्ट आत्माओं को नाम लेके भगाने का काम मैं करूंगा। आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली उसके बाद उसको बाहर निकलने देना है। उसके बाद आप प्रार्थना, जब भी मैं भगाऊं तभी आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, चुप करके, तभी आपको अन्य भाषा में भी बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली आपको पहले लगेगा कि इंसानी सांस बाहर आ रही है, 2 बार 4 बार लगेगा इंसानी सांस ही आ रही है, लेकिन 5वें 6ठे या 7वीं बार आपको लगेगा इंसानी सांस के साथ साथ कुछ और बाहर निकलना चाहिए। और ये जो बाहर निकल रहा है वो और कोई नहीं, वो आपका दुश्मन है। और एक निकले चुप करके नहीं बैठो, दूसरा भी निकले तो भी चुप करके नहीं बैठो, क्योंकि मालूम नहीं आपके अंदर कितने हैं। मेरे अंदर बहुत थे, आपके अंदर कितने हैं बोल नहीं सकते। एक व्यक्ति के अंदर 6000 थे। एक औरत का हमने यहां पे बहन का निकाला था, उसके अंदर 2 थे। तो जब मैं भगाना इधर से चालू करूं तब आप कोई भी प्रार्थना नहीं करना, आप खाली जैसे जब एम्बुलेंस आती है तो दूसरे सारे व्हीकल्स जो है, दूसरी सारी कारें साइड में हो जाती हैं, चुपचाप गाड़ी रोक देती है, वो भी गाड़ी इधर से साइड से, एम्बुलेंस को जाने दो। वैसे ही डीमंस, दुष्ट आत्माएं, चलो चलो रास्ता था, निकलो निकलो, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, निकलो। आप चुपचाप निकलेंगी। निकलेंगी मतलब निकलेंगी निकलेंगी मतलब निकलेंगी। हालेलुया।
अब हम डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर, अभी मैं आपको प्रार्थना कराऊंगा इधर से लेकर इधर तक। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, और फिर उसके बाद आप उसको निकालना है। कैसे? आपको सिर्फ क्या करना है? समझ में आ रही है बहनों को, भाइयों को? और डिग्निटी का ख्याल मत रखना, मेरी इज्जत है, मैं तो इतने अच्छे कपड़े पहन के आया हूं, मैं तो इतनी नई साड़ी पहन के आई हूं। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर गिरेंगे भी तो आपको एक दो वॉलंटियर संभालेगा। चिंता मत कीजिए, प्रभु के दास और दासियां हैं यहाँ पे। लेकिन आपके अंदर से छुटकारे होने बहुत जरूरी। नेक्स्ट टाइम हम फिर देखेंगे कि वो वापस नहीं आने चाहिए, लेकिन आज तो उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कितने लोग आज उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? निकलो बाहर, बोलो, जगह पे खड़े हो जाएंगे। तुरंत हमारे जो लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि अलग अलग जगह पे फैल के खड़े रहें। आज आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अभिषेक किया है। शैतान चुपचाप निकल जाना चाहिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि हम नाटक देखें, इस तरह की इच्छाएं मत रखो मैं नाटक देखूं। नाटक बहुत बार देखा है हमने, ऐसा नहीं वो आपके अंदर से नाटक शुरू हो जाए। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। हालेलुया। ये ऐसी चीज है जिसकी ओपनिंग सेरेमनी खुद प्रभु यीशु मसीह ने की थी। शैतान को भगाना किसी भी पंथ में नहीं है, कोई भी पंथ में नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए सपोर्ट करने के लिए कविता आगे आएंगी मेरे साथ। अभी मैं जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करूंगा, मेरे साथ साथ आप प्रार्थना। और मैं प्रार्थना में कौन सी चीजें? नम्र होने के लिए, ईमानदार बनने के लिए, यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए, और फिर पापों का जब ये पापों का पश्चाताप, तभी मैं 2 मिनट आपको दूंगा कि अगर कोई पाप आपको याद आता है तो आप प्रभु के आगे उसको पश्चाताप करो। फिर उसके बाद आप तंत्र मंत्र को हम लोग ब्रेक करेंगे। उसके बाद जब ये चीज आएगी कि दूसरों को माफ करो, तभी भी मैं 1 मिनट रुकूंगा। जो नाम आपके जहन में आए कि मुझे इसको माफ करना है या इस आदमी से माफी मांगनी है, अपने अंदर फैसला ले लो। मैं माफी मांगूंगी और माफी दे दूंगा। जो नाम मुश्किल से आप नहीं याद करना चाहते, आपके ध्यान में आ रहा है, मतलब वो नाम बहुत जरूरी है। न हे मानू न वही नहीं, वो बहन नहीं, वही रुकावट है। वहीं पे आपको माफी करनी है और माफी लेनी है। ओके? सभी लोग आंखें बंद करेंगे। अभी मेरे पीछे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? याद रखना, जो लोग डेस्परेट हैं सिर्फ वही लोग मुक्ति पाएंगे। अगर आप यहाँ पे आए हैं और अपने मन में फैसला किया है मुझे छुटकारा चाहिए ही, आपको 100% फिर छुटकारा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो मिला तो मिला, नहीं मिला तो अभी जाने दो, तो मैं एडवांस में बता देता हूं, नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा प्रभु की दासी मेरे लिए विनती करे। ओ यीशु नाम में पवित्र है, पवित्र अति सामर्थी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता, ये घर आपका प्रभु, आपके दास आपके, हम सब आपके हैं प्रभु। और प्रभु हमने हमेशा देखा है प्रभु कि आप हमारी भलाई के लिए, आप हमारे प्रभु पिता, हमेशा आप प्रभु हम पर प्रभु दया करने के लिए, छुटकारा करने के लिए प्रभु अपने दासों को प्रभु इस्तेमाल करते प्रभु।
आज प्रभु अपने दास पर प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु, ओ पिता आपकी लहू की प्रोटेक्शन प्रभु, आपके लहू की ताकत प्रभु, ओ लहू की महिमा प्रभु, लहू की बड़ी विजय प्रभु। और जो आज प्रभु आपने प्रभु 2 दिन से बात की है कि आज प्रभु आपके दास के द्वारा जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें प्रभु पिता इनके चित्त पर नहीं, वो आज बड़े छुटकारे प्रभु, वो आज बड़े छुटकारे आप अपने दास के द्वारा अपने लोगों के बीच में, ओ आपके राज्य के बीच में आप करने के लिए आ गए हैं। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके दास को आपके लहू में छिपा कर आपके हाथ में देते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों के पास आता हूँ। याद रखिएगा, ये प्रार्थना आप मेरे को नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु को, मैं आपको खाली लीड कर रहा हूँ। आप ये प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। आमीन, आमीन। ओके? मेरे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आपने अपनी जान देकर अपना खून बहाकर मेरे छुटकारे की कीमत को चुकाया है। मैं नम्र होकर और ईमानदार बनकर आपके चरणों के पास आता हूँ। मैं अब मेरे पापों को आपके आगे कबूल करता हूँ। मेरे पुरखाओं ने जो भी पाप किए हैं मैं उनको भी कबूल करता हूँ। अब कुछ समय लीजिए, आप अपने पुरखाओं का कोई पाप याद आता है तो प्रभु से माफ़ी मांगिए। कुछ क्षण लीजिए भले। अगर आपको अपने पुरखाओं के कुछ पाप याद आते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगिए यीशु मसीह से। ओके, बोलिए, प्रभु मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ। मैं अब इन पापों से नफरत करता हूँ और मैं अपने मन को इन पापों से फिराता हूँ। मैं फिर कभी भी ये पाप नहीं करूँगा। मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ। प्रभु यीशु मुझे माफ़ कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। मैंने जो भी तंत्र मंत्र आपके विरोध में किए हैं मैं उनका पश्चाताप करता हूँ और उनको छोड़ देता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। अगर मेरे पास या मेरे घर में ऐसी कोई भी तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं, मैं वायदा करता हूँ मैं उनको अपने से दूर कर दूंगा, अपने घर से दूर कर दूंगा। अब प्रभु परमेश्वर अगर किसी ने भी मेरा नुकसान किया है, मुझे मन दुख दिया है, मैं उन सब लोगों को दिल से माफ कर देता हूँ।
जैसे आप मुझे माफ करते हैं वैसे ही मैं भी उनको माफ करता हूं। अब मैं कुछ समय आपको दे रहा हूं, उन लोगों को माफ कीजिए जिनके लिए आपके मन में मन दुख है। उनका फेस आपके सामने आएगा, नाम, आप अपना दिल खोलकर उसे माफ कीजिए। खास करके जो बहुत तकलीफ वाले नाम हैं, वो बहुत ज़रूरी है नाम लेना, जिन्होंने बहुत तकलीफ दी है आपको। यस, अब आगे बोलेंगे, प्रभु परमेश्वर जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया है प्रभु। आपकी शर्तों को मैंने दिल से माना है। अब मैं आपकी प्रतिज्ञाओं का अपने जीवन में ऐलान करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपका वचन सच्चा है। मैं आपके वचन पर अटल रहूंगा। योएल 2:32, जो कोई भी प्रभु को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु। लुका 10:19, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि न होगी। मैं विश्वास करता हूं। पहला यूहन्ना 3:8, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। मैं विश्वास करता हूं। पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने दुश्मन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह ज्यादा सामर्थी है उससे जो संसार में है। मैं विश्वास करता हूं। जेम्स 4:7, याकूब 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं। मुझे सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके नाम को पुकारता हूं। मैं दुष्ट आत्माओं से नफरत करता हूं। वे मेरे दुश्मन हैं, आप मेरे दोस्त हैं। मैं अब मेरे अंदर से उन सारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूं, मेरे अंदर से वे सब निकल जाएं, दूर चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मेरी आज्ञा को सुन लेना। मैं प्रभु का बेटा हूं। वचन मेरे अंदर है। यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से निकल जा। अब आप में से कोई भी बोलेगा नहीं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। आप अपना मुंह खोल के दुष्ट आत्माओं को जाने का रास्ता दिखाएं। अब मैं सिर्फ दुआ करूंगा,
मैं निकालता रहूंगा, आप उनको खाली निकलने का उनको रास्ता दें। कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपने हुक्म कर दिया है, वचन सच्चा है। अब दुश्मन आपके अंदर रह नहीं सकता, अब उसको निकलना है। अपना मुंह खोल के जैसे सांस बाहर, उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलूंगा, आप खाली अपना मुंह खोलो और सांस को बाहर। कम ऑन, अभी मैं आपके लिए सेवा करता रहूंगा, मैं प्रार्थना, लेकिन आपको अपना मुंह खोल के सांस को बाहर निकालना है। 2 4 बार 5 बार सांस जाएगी बाहर, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं बार कुछ और भी बाहर निकलेगा और आपको समझ में आएगा। और उसको जाने देने का, कुछ भी नहीं बोलना, बस उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ और निकालते जाओ। लीडर्स आपके आसपास है, अभी मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप सिर्फ अपना काम करो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं आपका सेवक और इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते मैं अधिकार से हुक्म करता हूं, यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं इस भवन के अंदर से, मेरी बहनों और भाइयों के अंदर से, तुझे कोई जगह नहीं है इस जगह पे। यीशु मसीह के लहू को मैं लगाता हूं और मैं ऐलान करता हूं, एक भी दुष्ट आत्मा इस जगह पे नहीं रहेगी। एक एक करके निकलते जाओ, भाइयों के अंदर से, बहनों के अंदर से निकलते जाओ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकलो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान, तू यीशु के खून के द्वारा हार गए हो, तुम हारे हुए हो। यीशु मसीह इस कलीसिया का अगुवा है, यीशु मसीह यहां का लीडर है। तुम्हें परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा। शैतान, तुझे मानना पड़ेगा। मेरी बहनों के अंदर से निकलो, मेरे भाइयों के अंदर से निकलो। यीशु के नाम को मैं ऐलान करता हूं, यीशु के लहू का मैं ऐलान करता हूं। यह भवन यीशु मसीह के लहू का है, यह भवन मेरे यीशु मसीह का है। शैतान, तुझे कोई जगह नहीं है इस जगह में। तुझे सुनसान जगह पे जाना पड़ेगा। यहां से निकलकर सुनसान जगहों पे, यहां से निकलकर सुनसान जगहों पे तुम्हें प्रभु के दास की बातें माननी पड़ेगी। शैतान, तुझे मानना पड़ेगा। विवश करने वाली गंदी आत्मा छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। सारी जादू टोने की गंदी आत्माएं, गौरी विद्या, काली विद्या की गंदी आत्माएं, भानुमति की गंदी दुष्ट आत्माएं निकाल, लोगों के अंदर से निकाल, निकाल। तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। धागे, तावीज, अलग अलग तरीके से तूने बांध के रखा है जो लोगों को, यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकाल, 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 बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। झूठी आराधना करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, सच्चे प्रभु यीशु मसीह से दूर लेकर जाने वाली दुष्ट आत्मा, तेरे को निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मेरी बहनों, उनको जाने दो बाहर। भाइयों, बाहर आने दो दुष्ट आत्मा को, अपना मुंह खोल के उसको निकालो। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, नाराजगी की गंदी आत्मा, अपमान की गंदी आत्मा तू निकल। वैर भाव वाली, घृणा की गंदी आत्मा निकल इसके अंदर से, भाइयों के अंदर से निकल। क्रोध की, हिंसा की आत्मा निकल, निकल बहनों के अंदर से, भाइयों के अंदर से निकल। डिप्रेशन की गंदी आत्मा निकल, निकल डिप्रेशन, निकल जाओ। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, रिजेक्शन की गंदी आत्मा, रिजेक्शन की गंदी आत्मा निकल लोगों के अंदर से, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल।
निकल, निकल विद्रोह की आत्मा, निकल विद्रोह की आत्मा, निकल रिबेलियन की गंदी आत्मा, निकल जा लोगों के अंदर से, यीशु मसीह के नाम से निकल। तुझे इस जगह पे 1 मिनट भी नहीं ठहरने। शैतान तू 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता यहां पे, तू 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता यहां पे। यहां पे यीशु मसीह का लहू है, यहां पे यीशु मसीह का लहू है। तुझे कोई जगह नहीं यहां पे। अविश्वास की गंदी आत्मा, प्रभु के ऊपर शक करने वाली गंदी आत्मा, दुविधा वाली आत्मा, डर की आत्मा, निकल, डर की आत्मा निकले लोगों के अंदर से, घबराहट की आत्मा निकले, निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल। यीशु का लहू लगाते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू। झूठ बोलने वाली जबान की गंदी आत्मा, ज्यादा बोलने वाली गंदी आत्मा, निकल। बड़ा चढ़ाकर बताने वाली गंदी आत्मा, निकल। निगेटिव वाली आत्मा, निकल। निंदा की आत्मा, निकले। आलोचना वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, निकल जाए। गपशप की गंदी आत्माएं, निकले, निकल जाए इस भवन से, लोगों के अंदर से निकल जाओ। सुनसान जगहों पे चले जाओ, सुनसान जगहों पे, सुनसान जगहों पे। इलीगल रिलेशन, गंदी दुष्ट आत्मा इलीगल रिलेशन की, निकले। गंदी वासनाएं, यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्माएं, दूर हो, दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। जुआ की आत्मा, दारू पीने की आत्मा, बियर पीने की आत्मा, तुझे 1 मिनट भी जगह नहीं है यहां पे। तुझे निकलना पड़ेगा, तुझे निकलना पड़ेगा यहां से, तुझे निकलना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आग भेजता हूं मैं इस जगह पे। आग आए, आग और पवित्र आत्मा, आग और पवित्र आत्मा। होमोसेक्सुअल की गंदी आत्मा, निकल भाइयों के अंदर से, बहनों के अंदर से, निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ गंदी खादड़ आत्मा, खादड़ आत्मा तू निकल, खादड़ आत्मा निकल। ज्यादा सोने की आत्मा, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। बदन को कमजोर करने वाली गंदी आत्मा, निकल, निकल जा इसके अंदर से। ये यीशु मसीह की बेटी है, ये यीशु मसीह का बेटा है, ये छुटकारे का वक्त है। यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। गंदी दुष्ट आत्माएं, गंदी वासनाएं, दूर हो, निकल जाए यहां से बाहर, बाहर, सीधा, सीधे बाहर का रास्ता, सीधे बाहर, सीधे बाहर जाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, सारी एक्सीडेंट की गंदी आत्माएं, मृत्यु की आत्मा छोड़ लोगों को, मृत्यु की आत्मा छोड़, मृत्यु की आत्मा छोड़, मृत्यु की आत्मा छोड़ लोगों को, मृत्यु की आत्मा छोड़। तू हारी हुई है, शैतान तू हारा हुआ है। मिर्गी की आत्मा छोड़, छोड़ मिर्गी की गंदी आत्मा, छोड़ दे, वापस मत आना। यीशु मसीह के नाम का मैं ऐलान करता हूं, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। पेट के अंदर जलन देने वाली गंदी आत्मा, पेट के अंदर जलन देने वाली अल्सर की गंदी आत्मा, छोड़ लोगों को, छोड़। एलर्जी की गंदी आत्मा छोड़ मेरे भाइयों को, एलर्जी की गंदी आत्मा छोड़ दे लोगों को, छोड़ मेरे बेटों बेटियों को, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। नागिन की गंदी आत्मा, तू नागिन की आत्मा निकल, नागिन की आत्मा निकले यहां से, नागिन की आत्मा निकले। चिकन पॉक्स की गंदी आत्मा छोड़ लोगों को, छोड़। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं, यीशु मसीह के नाम से डर की आत्मा चली जाए, कैंसर की आत्मा चली जाए, एड्स और कोरोना की गंदी दुष्ट आत्मा चली जाए। यीशु मसीह के नाम से हड्डियों की तकलीफ देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा तू चली जा, छोड़ हड्डियों को,
हड्डियों को छोड़ गंदी दुष्ट आत्मा। तेरे को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। यीशु का नाम यहां पे ऐलान करते हैं। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, सूली पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह, और जिसने अपनी जान दी, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। गुस्से की गंदी आत्मा तू छोड़, घबराहट की गंदी आत्मा छोड़, घमंड की गंदी आत्मा छोड़ दे, जलन की गंदी आत्मा छोड़। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, जो भी नाम नहीं लिया है अभी तक मैंने, लेकिन शैतान मैं तुझसे डायरेक्ट बात करता हूं। मैं यहां पे प्रभु का दास हूं और मैं यहां का पास्टर हूं, और मैं ऐलान करता हूं पूरी तरह से मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर छुटकारा। तेरा कोई भी दाव नहीं चलेगा शैतान, तेरा कोई दाव नहीं चलेगा। तेरे को निकलना पड़ेगा, तेरे को निकलना पड़ेगा, तेरे को निकलना पड़ेगा। घर से निकल, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। तेरे अंदर अभी पवित्र आत्मा आएगा। ओ मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा काम करेगा। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। गंदी दुष्ट आत्माएं एक भी यहां पे नहीं रहेगी, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। चालू रखिए, चालू रखिए, अपना मुंह खोल, एक के बाद एक निकल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। कौन शारा ला 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 ला। गंदी सेक्स की आत्मा निकले, निकल। आंखों की वासना, आंखों को पकड़ने वाली गंदी दुष्ट, छोड़, छोड़ मेरे भाइयों को और बहनों को। गलत विचारों वाली गंदी आत्मा छोड़ मेरे भाइयों को, छोड़, छोड़ बहनों को, छोड़ दे, बच्चों को छोड़। बच्चे छुटकारे पाए, बच्चे छुटकारे पाए, छोटे बच्चे छुटकारे पाए, नए जन्मे बच्चे छुटकारे पाए। छुटकारे हो, छुटकारे हो, छुटकारे हो पूरी तरह से। आजादी हो इधर। मैं प्रभु का दास आजादी ऐलान करता हूं। आजादी, आजादी, आजादी हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजादी हो। मुंह खोलिए, खाली सांस निकालिए बाहर, वो निकलता जाएगा। खोलिए, 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 खोलिए। शैतान को जाने दीजिए, वो सुनसान जगह पे चला जाएगा। उसको हुक्म है, वो सुनसान जगह पे जाएगा, वो इधर रुकेगा नहीं। मायूसी की गंदी आत्मा छोड़, दबाव की गंदी आत्मा छोड़ दे, निकल, लोगों के अंदर से निकलो। ये प्रभु का मंदिर है, यहाँ पे सब लोग, ये शरीर परमेश्वर पिता का मंदिर है। शैतान तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, कोई जगह नहीं है। ये मेरे प्रभु का मंदिर है। यीशु जिंदा परमेश्वर यहाँ का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। सारी नाखुशी की, बेआरामी की गंदी आत्मा छोड़, बेआरामी की गंदी आत्मा छोड़ दे, छोड़ लोगों को, निकल बाहर, निकल। गंदी आदतों की, गंदी लत लगाने वाली गंदी आत्माएं निकल बाहर, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये एक जगह खाली हो और वहां पे पवित्र आत्मा भर जाए, पवित्र आत्मा भर जाए, पवित्र आत्मा भर जाए। आग उतर आए, पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया। आइए मिलके हालेलुया बोलेंगे अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को लहरा के हालेलुया बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। आपके खून के लिए धन्यवाद, आपके खून के लिए धन्यवाद, आपके सूली पर चढ़ने के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।